नमस्कार दोस्तों, कलाम कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जाना। कंप्यूटर के इतिहास के बाद में अपन ने कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में जाना, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जाना और कंप्यूटर के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, इन सब के बारे में अपन ने जाना। यहाँ से देखें तो एक मुख्य पार्ट स्टार्ट होता है। अब तक तो अपन ने जैसे कंप्यूटर की मशीन है उस तरीके से बोल सकते हैं कि एक मशीन के बारे में अपन ने जाना है। अब अपन यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं कंप्यूटर के, उन सब के बारे में जानेंगे आज अपन इस क्लास के अंदर। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कंप्यूटर की संरचना। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की संरचना किस प्रकार से होती है। अब आप लोगों ने वैसे तो कंप्यूटर के पार्ट्स देखे। अब देखिए दोस्तों, अपन यहाँ से पढ़ेंगे कंप्यूटर की संरचना। जैसे अपन ने देखा है कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे अपन ने सुना है कंप्यूटर है वो एक इनपुट है, आउटपुट है, ALU है, सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, इन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं। लेकिन इतिहास के और पीढ़ियों के बारे में जानने के बाद अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की संरचना। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, आपने सुना होगा या फिर बहुत बार आपने देखा होगा, एक डायग्राम आप लोगों के सामने बना हुआ होता है। जैसे इसमें उस डायग्राम के अंदर आपके सामने आते हैं कि इनपुट आता है, आउटपुट आता है, सेकेंडरी मेमोरी आता है, ALU आता है, CU आता है, ये सब चीजें अपन पढ़ते हैं। तो अपन यहाँ पर आज एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के द्वारा अपन कंप्यूटर की संरचना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों लिखते हैं इनपुट। इनपुट के बाद में अपन लिखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को अपन ने यहां दर्शा दिया। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अपन देखते हैं आता है ALU आता है, CU आता है, आउटपुट आता है। ये बहुत सी चीजें ऐसी जो अपन ने आज तक पढ़ी है और सुनी है, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, अपन ने यहाँ सेकेंडरी मेमोरी लिख दिया। सेकेंडरी मेमोरी के बाद में लिखते हैं दोस्तों ALU, CU, इनके बारे में आगे अपन विस्तार से पढ़ते हैं। इसमें संरचना के अंदर अपन देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर एक होता है आउटपुट। अब देखिए दोस्तों, इसके द्वारा अपन एक डायग्राम के द्वारा अपन समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की संरचना में। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा कि गीगो के सिद्धांत पर कंप्यूटर काम करता है। मतलब कि गार्बेज इन टू गार्बेज आउट। ठीक है, जैसे कि अपन जैसा डालेंगे वैसा ही वो हमें प्राप्त करेगा, मतलब हमें प्रदान करेगा। अब अपन ने जैसे गीगो के सिद्धांत पर अपन देखे कि कंप्यूटर है वो गीगो के सिद्धांत पर काम करता है। जैसा अपन उसके अंदर इनपुट करते हैं वैसा ही वो आउटपुट करता है। लेकिन इसमें कंप्यूटर की संरचना में अपन ने सुना है CPU सुन लिया, मॉनिटर सुन लिया, कीबोर्ड माउस, इनके बारे में तो जानते हैं। लेकिन जो अंदर का जो भाग होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे आज दोस्तों। अपन देखो, सबसे पहले होता है इनपुट। इनपुट क्या होता है दोस्तों, आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपन। लेकिन यहाँ पर अपन कंप्यूटर की संरचना में बेसिक इनपुट की इंफॉर्मेशन देते हैं। देखो दोस्तों, इनपुट क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है दोस्तों, अंदर। मतलब कि इनपुट, जिन सूचनाओं के द्वारा कंप्यूटर के अंदर निर्देश दिए जाते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। कोई भी सूचना होती है वो अपन इनपुट करवाते हैं। इनपुट करवाने के बाद में क्या होती है दोस्तों, कंप्यूटर में मेमोरी होती है, जो अपन पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। जैसे मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपन ने कंप्यूटर के अंदर सूचना जैसे इनपुट करवाई है, इनपुट करवाने के बाद में क्या होता है दोस्तों, वह काम किस में चला जाएगा, आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चला जाएगा। बेसिकली एक बार अपन समझते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाने के बाद, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी, अपन इसको सेकेंडरी भी नहीं बोल सकते, अपन इसको इतना भी बोल सकते हैं कि ये कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा। हमारे द्वारा जो सूचना दी जाएगी, इनपुट करवाई जाएगी, वो मेमोरी में चला जाएगा। मेमोरी से वो कोई भी डाटा है, जैसे दोस्तों समझ लो कि मैंने 5+5 कंप्यूटर को निर्देश दे दिए मान लो, ठीक है।
अब ये निर्देश देने के बाद में क्या किया, अपन ने इनपुट करवा दिया, मैंने 5+5 इनपुट करवाने के बाद में दोस्तों ये कहाँ चला जाएगा, मेमोरी में चला जाएगा। मेमोरी इसको किसके पास भेजेगी, ALU के पास भेजेगी। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, अर्थमेटिक। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अपन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है ALU की फुल फॉर्म। अब देखिए दोस्तों, यहाँ इनपुट करवाने के बाद में मेमोरी है वो ALU के पास, यानी कि अर्थमेटिक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन करता है दोस्तों, ALU करता है। अब ये सूचना यहाँ पर मेमोरी ने भेजी कि भाई ALU को बोलेगा कि भाई ये अपने पास बाहर से निर्देश आया है, इसके बारे में आप बताइए, इसका जो आउटपुट है वो हमें दीजिए। तो ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ ALU इसके अंदर प्रोसेस करेगी। प्रोसेस का मतलब है इसको 5+5 को कर देगी 10 करने के बाद में क्या होगा दोस्तों, 5+5 को 10 करेगी। 10 के बाद में क्या होगा दोस्तों, ये CU है जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। CU को क्या बोलेंगे दोस्तों, कंट्रोल यूनिट। इनकी फुल फॉर्म भी अपन आगे भी पढ़ेंगे, इनके बारे में दोबारा से भी देखेंगे, लेकिन एक बार बेसिकली अपन देख लेते हैं। ALU के अंदर सूचनाएं हैं, ALU इसकी जांच करेगा, इसका कैलकुलेशन निकालेगा कि भाई इसका आउटपुट कितना आएगा दोस्तों, 10 आ गया। 10 आने के बाद में ये किसके पास भेजेगा, CU के पास भेजेगा कि CU कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है दोस्तों कि यह कंप्यूटर पर पूरे पे क्या करेगा, CU क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब कि ये जांच करेगा, ये क्या हो जाएगा, जांच करने वाला हो जाएगा। मतलब कि ये इस चीज की जांच करेगा कि भाई ये 5+5 जो ALU ने अपना काम किया है, अर्थमेटिक जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन किया है ALU ने, तो वो क्या है दोस्तों, सही है या गलत। सही और गलत का जो अंतराल है वो कौन जांच करेगा दोस्तों, CU करेगा। अब देखिए दोस्तों, CU किसके पास भेजेगा, ALU के पास भेजेगा कि हाँ जी भाई, ये आपने जो डाटा हमें इनपुट करवाया है उसका आउटपुट आपने दिया है कि 5+5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। ये आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, ALU के पास भेजने के बाद में ALU वापस किसके पास भेजेगा, मेमोरी के पास भेजेगा। क्योंकि भेजा किसने था, शुरू में इनपुट होने के बाद में मेमोरी नहीं भेजा था कि भाई दोस्तों इनपुट अपन ने मेमोरी में करवाया, मेमोरी अपने ALU के पास में भेजेगी, ALU CU के पास जांच करवाएगा कि भाई ये सही है या गलत, और फिर यहाँ से CU वापस किसको देगा, ALU को देगा। ALU को जांच करने के बाद CU जांच करने के बाद ALU को देगा। ALU ने वापस इसको किसके पास फॉरवर्ड कर दिया, मेमोरी के पास, कि भाई आपने हमें जो आदेश या जो काम करने के लिए जो निर्देश दिए थे वो हमने काम कर दिया है, और आप इसको क्या करो, सेव कर लो। मतलब वो जो ये काम अपन ने यहां से किया है, यहां से इनपुट हुआ है, 10+5 यहां से इनपुट हुआ है, ये समझते हैं दोस्तों। 10+5 का अपन ने यहां पर दिया है कैलकुलेशन के लिए, तो मेमोरी क्या करेगी दोस्तों, इसको क्या करेगी, सेव कर लेगी। क्या करेगी, मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी के अंदर सेव होने के बाद ये क्या करेगा, इसको आउटपुट के रूप में देगा। आउटपुट के रूप में अपने को क्या मिलेगा भाई, 5+5 का कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, ये आउटपुट अपने सामने आ जाएगा। अब आउटपुट हमें होता है प्राप्त दोस्तों। अब देखिए आउटपुट हमें किस में प्राप्त होता है, चाहे तो अपन देखते हैं, जैसे अगर कंप्यूटर के अंदर हमें आउटपुट होने वाले कौन से हैं, आउटपुट होने के अंदर अपने आते हैं मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, फ्लोटर आ गया, ये सभी आउटपुट के उदाहरण होते हैं। आउटपुट होते क्या हैं, आउटपुट आपको पता है आउटपुट क्या होते हैं, इनपुट जो सूचनाएं करवाई जाती हैं उनका रिजल्ट हमें जिन डिवाइसों को या जिन माध्यम से हमें आउटपुट बाहर प्राप्त होता है वे सभी क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। मतलब कि कंप्यूटर के अंदर दिए गए निर्देशों का रिजल्ट हमें जो बाहर प्राप्त होता है, जो रिजल्ट हमें बाहर प्राप्त होता है वो जिन माध्यमों के द्वारा प्राप्त होता है वे सभी क्या कहलाते हैं, आउटपुट कहलाते हैं। इस प्रकार से भी अपन याद कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर दिए गए निर्देशों को बाहर प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आउटपुट का यूज किया जाता है। ऐसे अपन अनेक प्रकार से आउटपुट की परिभाषा क्या कर सकते हैं दोस्तों, याद कर सकते हैं। अब देखिए एक बार मैं बेसिकली आपको एक बार दोबारा से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप दोबारा से देखिए दोस्तों, शुरू के अंदर अपन ने क्या किया था, इनपुट के अंदर, ये थोड़ा सा आप डायग्राम समझ लोगे तो कंप्यूटर के अंदर आपके बहुत जगह ये काम आएगा। क्योंकि अपन कंप्यूटर की चीजों के बारे में तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनके बारे में कुछ चीजें अपने को
रटनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती है, तो वो जो याद करने वाली जो समस्या रहती है वो आपके नहीं रहेगी। वो क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अपन एक डायग्राम के रूप में अगर पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं तो उसके बारे में हमें दोबारा से पढ़ने की ज़रूरी नहीं होती है। और आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर क्या है दोस्तों, आपको दोबारा जो चीज़ पढ़नी है वो आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, एक बार पढ़ने में आपको याद हो जाना चाहिए। इसलिए आपको यहाँ पर डायग्राम के द्वारा ये समझाया जा रहा है। अब दोबारा देखिए दोस्तों, एक बार थोड़ा सा स्पीड से मैं दोबारा इसका रिवीजन करवाता हूँ आपको। अपन देखते हैं सबसे पहले इनपुट। अपन ने जो मुख्य जो कंप्यूटर के अंदर के जो पार्ट है, मतलब कंप्यूटर की जो संरचना अपनी है वो अंदर की। अब बाहर के तो आपको भी पता है, मॉनिटर हो गया आपका, सीपीयू हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, ये कंप्यूटर के 4 मुख्य पार्ट्स होते हैं। लेकिन सीपीयू के जो अंदर की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार होती है, इस चीज को अपन को जानना है। तो वो जानने के लिए अपन एक छोटे से डायग्राम के द्वारा यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दोबारा एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसको रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीडली दोबारा से पढ़ेंगे, ताकि ये चीज़ अगर आपके माइंड में सेट हो गई है तो फिर आपको जो इनपुट है, मेमोरी है, एएलयू है, सीयू है, आउटपुट है, इनके बारे में दोबारा पढ़ने की जरूरी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा बहुत बार एएलयू के बारे में पूछता है, सीयू के बारे में पूछता है, आउटपुट के बारे में पूछता है, मेमोरी के बारे में पूछता है और इनपुट के बारे में पूछता है। तो ये क्या करेंगे, अपन एक साथ एक डायग्राम के अंदर समझने की कोशिश करेंगे और विस्तारक जो इनका रूप है वो अपन आगे पढ़ेंगे। दोबारा देखो दोस्तों, इनपुट कोई भी सूचना है, जैसे मान लो मैंने इनपुट करवा दिया 10 + 10, ये मैंने इनपुट करवा दिया। इनपुट का क्या मतलब होता है? इनपुट क्या होते हैं? जिन डिवाइसों के द्वारा या जिन युक्तियों के द्वारा, युक्तियां, ठीक है, जिन युक्तियों के द्वारा या जिन डिवाइसों के द्वारा कंप्यूटर को अंदर निर्देश दिए जाते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब मैंने 10 + 10 दे दिया इसको। अब ये मैंने कंप्यूटर के अंदर यानी कि सीपीयू बोल सकते हैं जिसको, उसके अंदर निर्देश दिया, वो मेमोरी के अंदर या सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाएगा। मेमोरी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा सेकेंडरी मेमोरी क्या है। लेकिन बेसिकली एक बार आपको यही ध्यान में रखना है कि ये मेमोरी में जाएगा। मेमोरी इसको क्या किसके पास भेजेगी? मेमोरी इसको भेजेगी एएलयू के पास, इस सूचना को एएलयू के पास भेजेगी, क्योंकि अर्थमेटिक जो प्रॉब्लम्स होती है उनका सॉल्यूशन कौन करता है दोस्तों? एएलयू करता है। उनका सॉल्यूशन कौन करता है? एएलयू करता है। एएलयू जो इसका रिजल्ट है, एएलयू इसका रिजल्ट निकालेगा। 10 + 10 कितने होते हैं दोस्तों? कितने लिखेंगे अपन यहाँ पर? 20 लिख दिए, ठीक है। इसका रिजल्ट एएलयू ने निकाल लिया। लेकिन अब कोई भी चीज होती है उसकी कोई ना कोई तो जांच करता है, तो जांच करने के लिए कौन बैठा है दोस्तों? सीयू बैठा है, कंट्रोल यूनिट बैठा है। कंट्रोल यूनिट नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल यूनिट मतलब कि पूरे कंप्यूटर का जो भाग है उस पर बहुत प्रकार से कंट्रोल करता है। वो कौन किस में आएगा? सीयू में आएगा। अब सीयू यहाँ से क्या करेगा? इसकी जांच करेगा कि भाई एएलयू ने जो काम किया है वो सही है या गलत। अब सीयू इसकी जांच करेगा। जांच करने के बाद में सीयू वापस एएलयू को भेज देगा कि भाई एएलयू को कहेगा कि आपने जो कार्य किया है वो बिल्कुल सही किया है। एएलयू के बाद में एएलयू वापस किसको भेजेगा? मेमोरी को भेजेगा। मेमोरी को भेजेगा क्योंकि काम किसने दिया था? मेमोरी ने दिया था ना। जैसे स्कूल के अंदर कोई भी प्रिंसिपल होता है, किसी टीचर्स को है, वो कोई भी आदेश देता है तो टीचर्स को वापस उसको आकर उसका रिजल्ट बताना होता है कि हाँ भाई आपने जो काम दिया था वो इस प्रकार से हुआ है, उसका रिजल्ट ये है। उस प्रकार से वापस एएलयू ने मेमोरी के पास भेज दिया। और मेमोरी ने जो यूजर कौन होता है दोस्तों कंप्यूटर के अंदर? जो कंप्यूटर पर काम करता है। अपन कंप्यूटर पर काम करते हैं तो अपन कंप्यूटर के क्या हो गए दोस्तों? यूजर हो गए। तो अपने सामने वापस क्या करेगा? मेमोरी के अंदर आ गया। मेमोरी के बाद में कंप्यूटर हमें आउटपुट के रूप में उस रिजल्ट को दिखाएगा कि आपने जो 10 + 10 का जो योग करने के लिए दिया था उसका आउटपुट होता है 20। ये आउटपुट अपने को देगा। ठीक है दोस्तों, अपन ने यहाँ पर एक छोटा टॉपिक पढ़ा है कंप्यूटर की संरचना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। आप एक बार इसको दोबारा से देख लेना, क्योंकि ये जो कंप्यूटर की संरचना अगर आपने पढ़ ली है तो कंप्यूटर के बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बारे में आप अच्छे से क्या कर सकते हो? अध्ययन कर सकते हो और अच्छे से उनको याद कर सकते हो। अब चलो दोस्तों, अपन ने देखो अब पढ़ी कंप्यूटर की पहली क्लास के अंदर, जो अभी इससे पहले जो क्लास ली थी उसके अंदर पढ़ी थी कंप्यूटर की संरचना। अब पढ़ते हैं अपन
अपन कंप्यूटर के भाग। अब कंप्यूटर के भाग वैसे बेसिकली आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, उन सब के बारे में अपन यहाँ पर जानते हैं और एक डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, अपन सबसे पहले बनाते हैं एक डायग्राम। अभी जो अपन ने कंप्यूटर की संरचना में बनाया था, उसी प्रकार से अपन कंप्यूटर के जो भाग हैं उनका डायग्राम बनाते हैं। चलो दोस्तों, अपन बनाते हैं कंप्यूटर का भागों का डायग्राम। अपन पहले हेडिंग लगा लेते हैं कंप्यूटर के, क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के भाग, ठीक है। अब अभी अपन ने इससे पहले क्या पढ़ी थी, कंप्यूटर की संरचना पढ़ी थी। कंप्यूटर की संरचना के बाद में अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर के भाग। ये हो गया अपना सीपीयू दोस्तों, और यहां पर अपना हो जाएगा एक कीबोर्ड, ये हो जाएगा अपना एक इस प्रकार से माउस, ठीक है दोस्तों। अपन ने सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर इसके बटन बनाते हैं। बटन बनाने के बाद में इनको एक वायर द्वारा जोड़ देते हैं। ये हो गया अपना सीपीयू। अब पढ़ते हैं, ये हो गया अपना मॉनिटर। मॉनिटर हो गया दोस्तों। इसके बाद में ये क्या हो गया, आपका कीबोर्ड, और ये आपका हो गया माउस। माउस। अब देखिए दोस्तों, अपन ने इसको अलग अलग 4 भागों के अंदर डिवाइड कर लिया। जैसे आपका हो गया, एक तो हो गया सीपीयू, एक हो गया मॉनिटर, हो गया कीबोर्ड, हो गया, और कीबोर्ड के बाद में आपका माउस हो गया। अब अपन ने 4 इनके अलग रूप से देखते हैं। देखो, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो ये होता है अपना मॉनिटर, जिसको अपन बोलते हैं एलसीडी वगैरह, अपन जैसे आजकल तो पहले तो आते थे टीवी के आकार के आते थे मॉनिटर, उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। अब ये मॉनिटर होता है, मॉनिटर के अंदर 2 वायर लगे होते हैं दोस्तों। 2 वायर कैसे, एक जो ये वायर होता है, अलग से एक वायर होता है, वो किस में होता है दोस्तों, जैसे कोई प्लग है अपना, उस प्लग के अंदर लगा रहता है, ठीक है। और एक जो वायर होता है वीजीए केबल, जिसको अपन बोल सकते हैं, वो किससे जुड़ी होती है, सीपीयू से जुड़ी होती है। और सीपीयू के अंदर भी बहुत से वायर होते हैं, जिनमें से एक होता है वो आपका पावर बटन के अंदर लगा रहता है। सॉरी, जिसको अपन पावर प्लग बोल सकते हैं, उसके अंदर अपन पावर प्लग भी बोल सकते हैं और पावर बटन भी बोल सकते हैं। जो ये पावर बटन तो ये होता है, लेकिन अपन जो प्लग के अंदर जो वायर लगा रहता है वो एक तो पावर का होता है, और एक जो मॉनिटर होता है अपना, ठीक है, मॉनिटर मान लो, चाहे एलसीडी मान लो, चाहे एलईडी मान लो दोस्तों। अब वो एक वायर सीपीयू के अंदर लगा रहता है, ठीक है, जो थोड़ा अपन देखते हैं ऐसे चौकोर सा होता है, थोड़ा ऐसे यूं करके ऐसे होता है, और इसके अंदर वायर लगे रहते हैं। और एक दूसरी तरफ से भी ये क्या होता है, सेम ऐसा ही होता है। जो ये एक साइड से तो किस में लग जाता है, आपका मॉनिटर के अंदर या एलसीडी में लग जाता है, और एक सीपीयू के पीछे लग जाता है। एक वायर होता है जो अपना किस में लग जाता है, कीबोर्ड में लग जाता है। एक वायर होता है वो आपका माउस के साथ में रहता है, वो माउस पीछे लग जाता है। अब देखिए दोस्तों, अपन इन 4 भागों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब आप सभी आज तक देखते आए हो कि कंप्यूटर के 4 मुख्य पार्ट होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के भाग जिनको अपन बोलते हैं, 4 भाग कौन कौन से जो मुख्य भाग होते हैं कंप्यूटर के, वो कौन कौन से होते हैं। ये हो गया अपना मॉनिटर हो गया दोस्तों। मॉनिटर के बाद में हो गया सीपीयू। अब देखो, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप बहुत जगह देखते हो कंट्रोल प्रोसेसिंग भी मिलता है, तो अपन यहां एक बार लिखते हैं सेंट्रल। सेंट्रल भी बोल सकते हैं, कंट्रोल भी बोल सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए दोस्तों, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, सेंट्रल यूनिट भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल सकते हैं, और कंट्रोल यूनिट भी। जैसे अपन ने सीयू की फुल फॉर्म की थी कंट्रोल यूनिट, इसलिए सेम हो जाती हैं दोनों अपन। इसलिए सीयू का क्या काम अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर की संरचना के अंदर, सीयू का क्या काम होता था,
कंप्यूटर के जो भाग होते हैं, जो सीपीयू का पूरा पार्ट होता है, उस पे कंट्रोल कौन करता है? सीयू करता है। तो अपन यहाँ पर ये जो सीपीयू होता है, जो बॉक्स आपको कंप्यूटर के भाग होते हैं उनमें दिखाई देता है, उसका नाम होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल यूनिट जो होती है। अब इस यूनिट को अपन यहां हटा देते हैं, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं। दोनों फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। एक तो होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और एक दूसरी होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो आप यहां पर दोस्तों एक को ही याद रखो एक बार, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही अपने को ध्यान में रखना है। सीपीयू के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब आपको अंदरूनी जो संरचना थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, जैसे ALU, अभी मैंने आपको बताया था ALU का क्या काम होता है। कंप्यूटर का जो भाग होता है ALU होता है, एक CU होता है और ये मान लो मेमोरी, ये मेमोरी भाग हो गया, ये CU हो गया, ये ALU हो गया। इसको एक अपन समझ सकते हैं इस प्रकार से, अलग अलग भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अपन ने पढ़ा है, ये चीजें तो अपन ने पढ़ ली, CU क्या होता है, ALU क्या होता है, इनको दोबारा से एक बार इनके साथ फिर से रिवीजन कर लेंगे। अब अपन चलते हैं, सीपीयू अपना था जो बॉक्स के रूप में होता है, मॉनिटर के साथ में अपन जो बोलते हैं, या कंप्यूटर का भाग होता है सीपीयू जिसको बोलते हैं, उसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, अब इसको तीन भागों में बांटा गया है। ALU जो आपको मैंने बताया था, ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो मैंने आपको बताई है। CU की होती है कंट्रोल यूनिट जो आपको बताई है, और मेमोरी आपको इसके अंदर बताई है। इसके बाद में कंप्यूटर के भाग में दूसरा आता है आपका दोस्तों मॉनिटर। अब मॉनिटर कौन से होते हैं दोस्तों? मॉनिटर वे होते हैं जो आपने पहले देखा है, जैसे मॉनिटर टीवी के आकार के होते थे, ठीक है, जो आजकल बहुत ही कम काम में लिए जाते हैं। ज्यादातर क्या होता है दोस्तों, मॉनिटर को काम में लिया जाता है पिक्सल वाले मामले में। मतलब जैसे अपन देखते हैं कोई मिक्सिंग का काम है, स्टूडियो वाले होते हैं, वो भी एक मॉनिटर बेटर मानते हैं, क्योंकि LCD और LED की बजाय मॉनिटर के जो पिक्सल होते हैं वो पिक्सल क्या होते हैं, हमेशा ज्यादा क्लियर और बेटर रहते हैं। इसलिए ज्यादातर उन चीजों में मॉनिटर का यूज किया जाता है जहां पर पिक्सल को लेकर काम में होता है। पिक्सल यानी कि जो क्लियरिटी होती है अपनी, जैसे कोई भी इमेज है, कोई भी वीडियो, उसकी क्लियरिटी ज्यादा बेटर दिखाई देने के लिए। उसके बाद में मॉनिटर के बाद में आजकल मॉनिटर काम में नहीं लिया जाता। आजकल आप देखते हो एक तो होता है LCD, एक होता है LED। अब देखो दोस्तों LCD और LED, जैसे अभी मॉनिटर का छोटा सा भाग है, विस्तार से अपन आगे पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में, लेकिन यहाँ पर मॉनिटर का नाम आया तो मैं आपको बता दूं, ये जो होता है मॉनिटर जो टीवी के आकार का होता है, जिसको बोलते हैं अपन VDU, विजुअल डाटा डिस्प्ले, विजुअल डाटा डिस्प्ले इसको बोल सकते हैं। अब मॉनिटर टीवी के आकार का होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक कैथोडिक ट्यूब लगी रहती है। काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही अपन मॉनिटर को बंद करते हैं, शटडाउन जैसे अपना कंप्यूटर होता है, तो मॉनिटर में कुछ सिकुड़ने की सी आवाज आती है। सिकुड़ने की वो आवाज होती है, उसमें क्या होता है दोस्तों, कैथोडिक ट्यूब लगी रहती है जो कुछ सिकुड़ने की आवाज हमें सुनाई देती है उसकी वजह से। इसके बाद में मॉनिटर के बाद में आई दोस्तों कौन सी, आपकी LCD। अब LCD में क्या हुआ दोस्तों, LCD के बाद में दूसरी आ गई आपकी LED। अब LCD और LED में क्या डिफरेंट हुआ दोस्तों, उस चीज को अपन यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं बीच में। अब LCD के अंदर क्या हुआ कि लिक्विड की जो मात्रा है वो ज्यादा आई। लिक्विड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उसके बाद में कौन सी आ गई, LED। आजकल अपन ज्यादातर देखते हैं जो मार्केट के अंदर होती हैं वो LED होती हैं। अब LED और LCD में काफी बार अपन डिफरेंट देखते हैं। अब LCD और LED में डिफरेंट अपने को कैसे पता चलता है? LED और LCD के अंदर, LCD और LED में क्या होता है दोस्तों, अगर आप LCD घर पे लगी हुई है, उसके जस्ट सामने अगर सेंटर में आप बैठ के देखते हो तो LCD में सामने से दिखाई देता है। जैसे ही सेंटर से थोड़ा भी इधर उधर अगर आप होकर देखते हो तो LCD के अंदर क्या नहीं होगा दोस्तों, क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है साइड से देखते हैं तब। लेकिन जो LED होती है, LCD के बाद में कौन सी है दोस्तों, LED। LED के अंदर अगर आप फ्रंट से देखते हो तो भी आपको क्लियर दिखाई देता है। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट
साइड से देखोगे या लेफ्ट साइड से देखोगे तो भी आपको क्लियर दिखाई देता है। वो क्या कारण है दोस्तों, वो क्या हो गया कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD की फुल फॉर्म थी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि इसमें लिक्विड की मात्रा क्या थी दोस्तों, अधिक थी, और लिक्विड की मात्रा अधिक होने की वजह से आंखों पर इफेक्ट पड़ता था, और LCD की बजाय मार्केट में धीरे धीरे कंपनियों ने क्या बनाना शुरू किया, LED बनाना शुरू किया। अब आज अपन जो देखते हैं वो ज्यादातर LED ही अपने सामने आती है। LCD बहुत ही कम खरीदी जाती है क्योंकि इनमें लिक्विड की मात्रा ज्यादा होती थी। अब देखिए दोस्तों, अपन ने इसमें से दो टॉपिक क्लियर किए हैं अभी। जैसे एक तो CPU वाला पार्ट अपन ने कर लिया, मॉनिटर होता था। अब मॉनिटर, इसके बारे में विस्तार से अपन आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन एक कंप्यूटर के भाग के अंदर छोटी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अब देखो, आपका CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर के बाद में तीसरा आता है आपका कीबोर्ड। अब देखिए दोस्तों, कीबोर्ड क्या होता है दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट आउटपुट अपन पढ़ेंगे। इनपुट के अंदर क्या होता है दोस्तों, कीबोर्ड के अंदर कम से कम 101 से लेकर 101 से 108 के मध्य कीज होती हैं दोस्तों। कीबोर्ड में 101 से 108 के मध्य कीज होती है। अब आप देखते हो किसी में 112 भी मिलती है, 125 भी मिलती है, 122 भी मिलती है। अब वो कीबोर्ड क्या होते हैं दोस्तों, वो होते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जिनमें एक्सटर्नल बटन यानी कि एक्स्ट्रा बटन लगे होते हैं। अब अपन कीबोर्ड के बारे में देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अपन कीबोर्ड के बारे में लेते हैं। कीबोर्ड के अंदर क्या होता है दोस्तों कि 101 से 108 तक की जो मध्य जो कीज होती हैं, इनमें आप 102 की का भी कीबोर्ड देख सकते हैं, 105 भी मिल सकती है, 108 भी मिल सकती है, 107 भी। बेसिकली अपन यही ध्यान में रखते हैं, लेकिन बहुत से आप अगर कीबोर्ड देखोगे उनमें 101 से 108 से भी ज्यादा कीज मिलती है। आजकल आप मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड देखते हो उनके अंदर आपने देखा होगा एक इस प्रकार से इधर यूं होती है, कुछ बटन से लगे रहते हैं, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल बटन होते हैं, जैसे वॉल्यूम वगैरह का है, ठीक है, इन सब के बटन होते हैं। कीबोर्ड हो गया। अब कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया, इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के भाग में अहम भूमिका किसने निभाई, कीबोर्ड ने निभाई। माउस से पहले, ये जो आपका माउस है, माउस से पहले आया था कीबोर्ड आया था दोस्तों। कीबोर्ड के बारे में विस्तारक अपन आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों आता है आपका माउस। अब माउस क्या काम करता है, माउस भी क्या होता है दोस्तों, एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के अंदर निर्देश देने का काम करती है। देखिए दोस्तों, माउस आने से पहले पूरा कार्य किससे होता था, कीबोर्ड से होता था। माउस आने के बाद में जो पॉइंटिंग डिवाइस का जो काम होता है, मतलब कि एक पॉइंट के रूप में कहीं पे क्लिक करने का ज्यादातर काम किससे होने लग गया दोस्तों, माउस से होने लग गया। अब देखिए, अपन इसके बारे में एक बार जो कंप्यूटर के भाग हैं इनके बारे में दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पीडली, ठीक है दोस्तों। अपन इसके बारे में अभी दोबारा देखते हैं। देखो, कंप्यूटर के 4 मुख्य पार्ट हैं। 4 मुख्य पार्ट कौन कौन से हो गए, आपका पहला हो गया कौन सा, CPU, ठीक है, CPU पहला पार्ट हो गया। अब CPU की फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर इसको बोल सकते हैं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपके एग्जाम के अंदर ये पूछे, कोई भी एक फोरम के बारे में आपका नाम आता है, तो आप अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा हुआ है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग करोगे, और यदि एग्जाम्पल के अंदर कोई भी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट अगर नाम आता है तो अपन कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में देखो, कंप्यूटर के भाग के अंदर पहला मैंने आपको बता दिया CPU, जो कंप्यूटर का मुख्य पार्ट होता है। इसके बाद में दूसरा होता है दोस्तों मॉनिटर। मॉनिटर जो मैंने आपको बता दिया, ये जो डिस्प्ले का जो काम करता है, कंप्यूटर के अंदर जो डिस्प्ले का काम करता है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो मॉनिटर कहलाता है। इसके बाद में तीसरा होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड हो गया आपका, कीबोर्ड ये हो गया जिसके अंदर अपन कोई भी कमांड इनपुट करवाते हैं, कोई भी कमांड जैसे नाम लिखते हैं या कुछ भी करते हैं, कार्य करते हैं, वो किससे होगा दोस्तों, कीबोर्ड से। और चौथा जो आपका पार्ट है माउस, जिसको अपन माउस बोलते हैं। माउस क्या होता है दोस्तों, पॉइंटिंग डिवाइस होती है, इसके द्वारा सूचनाएं इनपुट करवाई जाती हैं, यह भी इनपुट का एक मुख्य पार्ट है। अपन ने आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ा, कंप्यूटर के भाग पढ़े। कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 4 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, चीज को ध्यान में रखना। मुख्य रूप से कंप्यूटर के 4 भाग यानी कि 4 पार्ट होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य 4 पार्ट होते हैं, एक तो मॉनिटर होता है, एक CPU होता है, कीबोर्ड होता है और माउस होता है। ये कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं।
अब देखिए अपन ने कंप्यूटर की संरचना पढ़ी, कंप्यूटर की संरचना के बाद में अपन ने पढ़ा कंप्यूटर के भाग। अब कंप्यूटर के भाग आपने पढ़ा कि कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, उसके बाद में मॉनिटर हो गया, ठीक है, मॉनिटर के बाद में कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के अंदर 101 से 108 तक की कीज होती हैं। उसके बाद में माउस हो गया जो इनपुट डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस जिसको अपन कह सकते हैं। अपन ने कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर के भाग। अब कंप्यूटर की आती है परिभाषा, इनके बाद क्या आएगी कंप्यूटर की परिभाषा की कंप्यूटर होता क्या चीज है। जैसे अपन ने पढ़ लिया कि अंदर का पार्ट, पहले कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा कि कंप्यूटर शुरू से एक मशीन के रूप में आया, उसका कौन कौन से भागों में वर्गीकरण हुआ, उसकी कितनी पीढ़ियां आई। उसके बाद में अपन ने कंप्यूटर की संरचना पढ़ी, संरचना में उसमें जैसे सीपीयू है कंप्यूटर के अंदर, उसमें क्या क्या होता है, मतलब सीपीयू के बारे में अपन ने पढ़ा, लेकिन उसमें होता कैसे, प्रोसेसिंग कैसे होती है, कोई भी चीज होती है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उसकी एक क्रिया होती है कार्य करने की, उस क्रिया के बारे में अपन जानते हैं। वो क्रिया अपन ने जान ली। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि कंप्यूटर के भाग। अब जैसे कंप्यूटर के अंदर काम कैसे होता है वो तो जान लिया। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि कंप्यूटर किन किन डिवाइस है, किन किन भागों से कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर के भाग के बाद में अब पढ़ते हैं कंप्यूटर की परिभाषा, मतलब कंप्यूटर क्या है, ठीक है। पहले जैसे अपन परिभाषा या कंप्यूटर क्या है ये हेडिंग लगाते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर क्या है, ये एक क्वेश्चन आपके सामने पुटअप होता है कि कंप्यूटर क्या चीज है। यह इसकी हो जाती है दोस्तों कंप्यूटर की अपन परिभाषा भी अपन पढ़ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर की अपन इन सब चीजों के बारे में पढ़ने के बाद में, कंप्यूटर के भाग पढ़ने के बाद में अपने सामने एक ही चीज आती है कि कंप्यूटर की परिभाषा या कंप्यूटर क्या चीज है। तो अपन इसको परिभाषा भी बता सकते हैं, परिभाषा भी बोल सकते हैं, परिभाषा, ठीक है। परिभाषा कंप्यूटर की क्या है। अब देखिए दोस्तों, मैं कंप्यूटर की परिभाषा या कंप्यूटर क्या चीज है इसके बारे में आपको बताता हूं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश को स्वीकार करके उन पर गणना करके यूजर को उनका रिजल्ट प्रदान करती है। दोबारा सुनिए दोस्तों, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करके उनका रिजल्ट वापस प्रदान करती है। रिजल्ट किसको देती है? यूजर को। अब इसमें यूजर वर्ड आ रहा है, वो यूजर कौन हो गया दोस्तों? हम हो गए। कंप्यूटर के यूजर कौन हो गए दोस्तों? हम हो गए। अब यूजर द्वारा, हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को वो स्वीकार करती है। कंप्यूटर एक मशीन ही तो है, अपन ने, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है तो इंसान के अनुरूप ही उसको काम करना पड़ेगा। तो अपन उसको क्या करेंगे दोस्तों? एक कमांड देंगे और उस कमांड के अनुरूप उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कार्य करना पड़ेगा। अपनी जो कमांड है उनको कंप्यूटर क्या करता है? स्वीकार करता है, अपने अंदर एक्सेस करता है। उनको एक्सेस करने के बाद में कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों? उनका रिजल्ट यूजर को वापस देता है। अब देखिए, वो आपको मैंने बता दिया कैसे कंप्यूटर के अंदर काम होता है, मतलब कि कौन कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है। अब अपन ने ये चीज पढ़ ली परिभाषा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करती है, उन पर गणना करके वापस यूजर को देती है। अब एक परिभाषा ये है कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है कि अपन ने ये चीज, एक चीज मुख्य रूप से बहुत बार से पूछता है कि कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया शब्द है, कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया शब्द है। तो अपन इससे ये चीज ध्यान में रखना है अपने को कि कंप्यूट यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो लैटिन भाषा है उसके कंप्यूट शब्द से लिया गया। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? गणना करना, गणना करना। अब जैसे ये कंप्यूट है, अब इसके अंदर कंप्यूट क्या अर्थ क्या होता है दोस्तों? गणना करना। लैटिन भाषा के अंदर कंप्यूट जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? गणना करना। तो इसको एक परिभाषा दी गई कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करके उन पर गणना करती है और उसका रिजल्ट अपने को यूजर को वापस देती है। तो इस परिभाषा को, इसकी दो परिभाषा होगी। एक तो हो गया कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करके उन पर रिजल्ट हमें वापस
देती है या यूजर को रिजल्ट वापस देती है। दूसरी परिभाषा ये होगी कि कंप्यूटर में कंप्यूट शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? गणना करना। और अपने द्वारा मतलब यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करता है, उन पर क्या करता है दोस्तों? गणना करता है, और गणना करके हमें उसका क्या करता है दोस्तों? रिजल्ट हमें वापस देता है। तो ये दो परिभाषाएं आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन पढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में, जैसे कंप्यूटर की परिभाषा होगी। अब एक मैं आपको छोटी सी एक चीज और बताता हूं दोस्तों, इसमें अपन को परिभाषा है वो ये ध्यान में रखना है। दोबारा से एक बार सुन लो कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार कर उन पर गणना करती है और उसका रिजल्ट यूजर को वापस प्रदान करती है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपकी एग्जाम में, कंप्यूटर शब्द में कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है, या लैटिन भाषा के कौन सा शब्द है जिससे कंप्यूटर शब्द बना है? तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, इस चीज को ध्यान रखना, या फिर लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से कंप्यूटर शब्द बना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की एक फुल फॉर्म जो अपन ने यानी कि अपने हिसाब से अपन बना सकते हैं। वैसे कोई फुल फॉर्म इसकी अपन नहीं बता सकते फिक्स, क्योंकि सबने अलग अलग तरीके से डिवाइड की है। तो अपन ने भी एक अपने हिसाब से एक चीज बनाई है, यानी कि उसकी एक फुल फॉर्म बनाई है। जैसे कंप्यूटर की मीनिंग होती है COMPUTER, ये देखिए दोस्तों, ठीक है, कंप्यूटर शब्द हो गया। अब इसमें देखो दोस्तों, COMPUTER ये नाम हो गया। अब इसके अंदर अपन सी का करते हैं क्या? कमांडली, COMMANDLY, कमांडली हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में ओ का क्या होता है दोस्तों? ऑपरेटेड, OPRATED, ऑपरेटेड हो गया दोस्तों, ठीक है। एम का क्या आ गया? ओ का क्या हो गया दोस्तों? ऑपरेटेड हो गया। और एम का क्या आ जाएगा आपका? मशीन, MACHINE, मशीन आ गया आपका, ठीक है। फिर पी का क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? प्रैक्टिकली, PRACTICL, प्रैक्टिकली आ गया। यू का क्या आ जाएगा दोस्तों? यूज्ड आ जाएगा आपका यू का। फिर टी का क्या आ जाएगा दोस्तों? ट्रेड आ जाएगा, या ट्रेनिंग आ सकता है, ट्रेड आ गया। या फिर इसका दूसरा वर्ड कौन सा हो सकता है दोस्तों? ट्रेनिंग, TRAING, ट्रेनिंग हो गया। फिर ई का क्या होता है दोस्तों? एजुकेशन इसको बोल सकते हैं, तो ई का हो गया एजुकेशन हो गया। आर का क्या हो गया दोस्तों? आर का हो जाएगा दोस्तों रिसर्च, जिसको अपन रिसर्च बोल सकते हैं, RESEARCH, रिसर्च। ये हो गया दोस्तों अपना कंप्यूटर का फुल फॉर्म, ठीक है। अब इसके अपन अपने हिसाब से देखते हैं। देखो, अलग अलग सबने अलग अलग बनाई है, तो अपन ने भी एक छोटे से रूप के अंदर इसको दर्शाने का काम किया है। अब इसको अपन बोल सकते हैं, जैसे एक उपयोग भी बोल सकते हैं, उपयोग कि किन किन उपयोगों के अंदर कंप्यूटर को काम में लिया जाता है, या कंप्यूटर के लाभ के अंदर भी अपन इसको बोल सकते हैं। अब देखिए, कुछ को अपन ये बोलते हैं, जैसे कमांडली सबसे पहले आता है आपका, जैसे ये तो आपने ध्यान रख लिया, कंप्यूटर COMPUTER, सी का हो गया कमांडली, ओ का हो गया ऑपरेटेड, एम का हो गया मशीन, पी का हो गया प्रैक्टिकली, यू का हो गया यूज, टी का हो गया ट्रेड या ट्रेनिंग, ई का हो गया एजुकेशन, और आर का हो गया आपका रिसर्च हो गया दोस्तों। अब इसके अंदर अपन देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले कमांडली का जैसे अपन देख सकते हैं कि अपने द्वारा यूजर द्वारा दी गई कमांड पर ये काम करती है। अपन जो यूजर है, यूजर हमारे द्वारा जो कमांड इसको दी जाती है उसके अनुरूप ये काम करती है, तो अपन इसको कमांडली के रूप में दर्शा सकते हैं। ओ का हो गया ऑपरेटेड, मतलब अपन इस मशीन को क्या करते हैं दोस्तों? ऑपरेटेड, यूजर के द्वारा ही ये क्या होती है? ऑपरेटेड होती है, ऑटोमेटिक काम करती है, लेकिन इसको बनाते हैं या फिर हमारे द्वारा इसको
ऑपरेट किया जाता है। कोई भी मशीन होती है उसको किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा ऑपरेट जरूर किया जाता है, तो अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको ऑपरेटेड बोल सकते हैं। एम का क्या हो गया दोस्तों, मशीन। ये एक तरह से मशीन है, आपको भी पता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। देखो अभी अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा हो गया दोस्तों प्रैक्टिकली। अब देखिए दोस्तों यहां से इसके आ सकते हैं उपयोग भी बता सकते हैं पी से। अब पी से क्या हो गया दोस्तों, प्रैक्टिकली। अपन किसी भी चीज का प्रैक्टिकल पहले करके देख सकते हैं। प्रैक्टिकली अपन प्रैक्टिकली के अंदर इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई भी चीज है, आप कोई भी डायग्राम बनाओ, कोई भी जैसे आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उनके डायग्राम पहले से बना के तैयार किए जाते हैं, तो उनका एक प्रैक्टिकली रूप में देख सकते हैं। और अपन लगभग ये देखें तो प्रत्येक चीज का क्या होता है, कंप्यूटर के द्वारा पहले प्रैक्टिकल किया जाता है या प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिकल जब उसका कंप्लीट हो जाता है किसी भी चीज का, तो वो क्या कर दी जाती है, बनाकर तैयार कर दी जाती है। यू का क्या हो गया, यूज्ड, मतलब कि हम लगभग सभी क्षेत्र के अंदर इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आज अपन देखते हैं जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर ने अहम भूमिका निभाई है, और उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका, यातायात के क्षेत्र में, बैंकों का जो कार्य है उसके क्षेत्र में, देश विदेश से जो वार्तालाप होती रहती है, बहुत से जो अपन देखते हैं आज गवर्नमेंट द्वारा बहुत सी ऐसी जो कार्य, या फिर अपन जो गवर्नमेंटों के दूसरी गवर्नमेंट जो विदेशी गवर्नमेंट होती है उनके साथ जो साझा करते हैं, उन सब चीज़ों में भी कंप्यूटर ने एक अहम भूमिका निभाई है। वार्तालाप के क्षेत्र में हो या फिर कोई चीज़ हमें खरीदनी और बेचनी हो उसमें भी, यानी कि देखें तो आज दुनिया के अंदर कंप्यूटर ने एक इंसान से भी अपन बोल सकते हैं कि ज़्यादा कार्य करने का काम किया है, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो कि इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं, बहुत से जैसे, लेकिन बेसिकली अपन ये याद रखते हैं जैसे यातायात के क्षेत्र में आ गया, चिकित्सा के क्षेत्र में आ गया, शिक्षा के क्षेत्र में आ गया, और यातायात आ गया आपका, हवाई जो होती हैं प्लेन टिकट्स वगैरह अपन ये बुक करवाते हैं, और बैंकों का जो कार्य होता है, ये सभी इसके कंप्यूटर के उपयोग होते हैं। अब आपका यूज्ड हो गया इसका। इसके बाद में ट्रेड या ट्रेनिंग, मतलब कि किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग अपन क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं। जैसे आप लोग कोई भी ऑनलाइन क्लास अभी पढ़ रहे हो, कलाम कोचिंग की जो क्लासें ले रहे हो, इनमें क्या कर रहे हो, ये एक तरह से ट्रेनिंग ही तो है। आप जो पढ़ रहे हो ये कार्य क्या होता है, ट्रेनिंग का होता है, तो आप इसे क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो। ए का हो गया एजुकेशन, जो अभी मैंने आपको बताया था, एजुकेशन के मामले में कंप्यूटर ने अहम भूमिका निभाई है, तो इसमें एजुकेशन हो गया। आर का हो गया दोस्तों रिसर्च, मतलब कि वैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर कंप्यूटर ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। आज बड़े बड़े उपग्रह है, रॉकेट्स है, इन सबको तैयार किया जाता है, उपग्रह छोड़े जाते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। वो कार्य किससे होता है दोस्तों, वो कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। अब कंप्यूटर के अपन देखें तो ये बहुत से उपयोग हो गए, या कंप्यूटर की एक परिभाषा के रूप में अपन इनको दर्शा सकते हैं। दोबारा देखिए दोस्तों एक बार छोटा सा स्पीडली, इसके अंदर हो गया आपका सी का हो गया कमांडली, ओ का हो गया ऑपरेटेड, एम का हो गया मशीन, पी का हो गया प्रैक्टिकली, यू का हो गया आपका यूज्ड, टी का हो गया ट्रेड या ट्रेनिंग, ई का हो गया एजुकेशन, और आर का क्या हो गया दोस्तों, रिसर्च हो गया। ठीक है, यहां तक अपन ने ये पढ़ लिया है।